हेलो हाय फ्रेंड्स, अपने पास आज 14 प्रो मैक्स से एक ऐसे आया हुआ है और इसमें ना टच नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हमने इसका ELS किया तो यहाँ पे है ना हीट हो रहा है और बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है। तो अगर आप देखें तो थर्मल कैमरा है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं कि आईसी हीट हो रही है क्या। देखिए, दिख रहा है ना, आईसी हीट हो रहा है। ओके, तो अभी ऐसा है कि अगर इस आईसी को हम दूसरा लगाएं तो इसमें डिस्प्ले इंपोर्टेड मैसेज आएगा, इसका टच नहीं चल रहा है। तो हमें मैसेज भी नहीं आना चाहिए और हमारा टच भी चलना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमने डिस्प्ले खोल लिया था, आपको पता ही है, और इसको हम स्क्रैच कर रहे हैं ना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मैं पहले और मॉडलों में कर चुका हूं, लाइक 12 प्रो मैक्स या 13 प्रो मैक्स, 13 सीरीज़ में मैं कर चुका हूं, बट 14 प्रो मैक्स फर्स्ट टाइम आया है और हमें नहीं पता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं इसको फिक्स करने का, बट हमें इतना कॉन्फिडेंट है कि हम इसको फिक्स कर ही लेंगे। तो मैं आईसी का आउटर लेयर छील रहा हूँ, बिकॉज ये एक आईसी नहीं है, इट्स अ मॉड्यूल। ये एक मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स और आईसियाँ होती हैं। तो इसके अंदर इसकी EEPROM भी होती है। तो अब बात ऐसी है कि हम इसको है ना चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो मैसेज आ जाएगा, डिस्प्ले इंपोर्टेड मैसेज आ जाएगा कि ये डिस्प्ले एप्पल के थ्रू वेरीफाइड नहीं है। इसीलिए हम इसको स्लोली इसको स्क्रैच कर रहे हैं और स्क्रैच करके इसका फॉल्ट डायग्नोस करेंगे, क्या फॉल्ट है क्या नहीं फॉल्ट है। तो इस प्रकार से इसका काम होगा। ये वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है, बिकॉज इस काम में जब ये वीडियो पूरी बन गई है तो मुझे पता चला कि इस काम मतलब ये वर्क करने में मुझे 3 आवर्स हुए थे, टोटल 3 आवर्स। बिकॉज मैं जितना भी स्क्रैच कर रहा हूँ एकदम स्लोली कर रहा हूँ। नीचे ग्लास आईसीज है और वो कभी भी डैमेज हो सकती है, और वो डैमेज हो गई तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम कस्टमर को क्या जवाब देंगे। और हमारा ये काम ही नहीं है, हम 100% रिजल्ट दे के ही काम करते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी वर्क है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा। या तो आपको ट्रेनिंग चाहिए ऐसे काम करने के लिए, आईफोन डेडिकेटेड ट्रेनिंग चाहिए, एप्पल के रिलेटेड, मैकबुक भी सिखाते हैं, सारा कुछ है। हमारा जो ऑफिस है वो SP रोड में है। तो अभी हम बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सीधा दिखाएंगे। देखिए, हमने इसको पूरा स्क्रैच कर लिया, आईसी दिख रही, कंपोनेंट दिख रहा है, और ये 2 कैपेसिटर शॉर्ट थे। पहले एक लगा के देखेंगे काम हो रहा है कि नहीं, बिकॉज दोनों एक ही लाइन के हैं, तो एक लगाने से काम होना चाहिए। अगर एक कैपेसिटर लगाने से काम हो गया तो हम दूसरा भी लगाएंगे, पहले हम खाली चेक कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने इसको फिक्स किया है, ये आईसी को स्क्रैच किया, इसमें इसी का EEPROM होता है, और स्क्रैच करके जो शॉर्ट कैपेसिटर था उसको रिप्लेस किया, मतलब आईसी का ही ऑपरेशन किया। आईसी चेंज नहीं कर सकते थे हम लोग। तो आइए देखते हैं कि ये हुआ या नहीं हुआ। इसमें ऐसा होता है कि जो आईसी होती है ना वो जल्दी इफ़ेक्टिव नहीं होती, बिकॉज उसको बहुत सारा सिक्योरिटी होता है ना। तो जो उसका सिक्योरिटी है वो बहुत हाई है, इसीलिए आईसी जल्दी डैमेज नहीं होती। इस बिहाफ पे हम लोगों ने आईसी पे अटैक किया और उसको फिक्स किया विदाउट किसी डैमेज के और विदाउट किसी मैसेज के। तो बस यही आपके पास मुझे एक देना था मैसेज की, कोई बात नहीं है, कुछ भी है तो रिलाइव हाजिर है। तो जैसा कि देख रहे हो आप लोग, ये रेडी हो गया और इसमें कोई भी डिस्प्ले मैसेज नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, और ये वही डिस्प्ले है जिसका मैंने ऑपरेशन किया था, आप देख सकते हो। ये वही आईसी है, ठीक है, और ना कोई इस पर दाग आया हुआ है, ना कुछ आया है, और ना कोई मार्क आया है। और बस अब ये रेडी है। देख लेते हैं कि सब जगह टच चल रहा है कि नहीं। तो आप लोग देखते हो पूरी जगह चल रहा है ये, ठीक है। तो आपको अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।